नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए हम फिर से हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही जबरदस्त जानकारी देने वाले हैं। दिवाली की सफाई में धनतेरस से पहले ही निकाल फेंके ये एक चीज, वरना घर में होगा गरीबी और दरिद्रता का वास। माँ लक्ष्मी नहीं करेगी घर में प्रवेश, साल भर रहेगा गरीबी का वास। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले त्योहार को ही दीपावली कहते हैं। दीपावली अकेले नहीं आती है, बल्कि त्योहारों का मौसम लेकर आती है। दीपावली के साथ ही धनतेरस, दीपावली, नरक चतुर्दशी, गोवर्धन पूजा, भाई दूज पूजा भी मनाया जाता है। इन दिनों में विशेष रूप से माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो माता लक्ष्मी दीपावली व दीपावली के आसपास आने वाले त्योहारों पर अपने भक्तों के घर उन्हें पैसों का यानी धन दौलत का आशीर्वाद देने के लिए अवश्य आती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दीपावली से पहले ही अगर आपके घर में कुछ ऐसी अशुभ चीजें बच जाएंगी तो माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर में पैर नहीं रखेगी और आपको साल भर पैसों की कमी बनी रहेगी। दोस्तों, इसीलिए लोग दीपावली से पहले सफाई करते हैं ताकि हर प्रकार की गंदगी को वह अपने घर से बाहर निकाल दे और माता लक्ष्मी का प्रवेश उनके घर में हो सके। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आप इन अशुभ चीजों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं तो माता लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में अवश्य होगा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, जिस घर में भी गंदगी होती है वहां पर माता लक्ष्मी बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती है और उस घर में कुलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता का वास होता है। इसीलिए अपने घर में माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए, सुख समृद्धि आदि की कामना के लिए, धन दौलत को अपने घर में सदाई प्रवेश करवाने के लिए हम धन त्रयोदशी यानी कि धनतेरस से पहले ही अपने घरों में सफाई कर लेते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि दीपावली की सफाई में हम कुछ चीजों को अपने घर से निकाल फेंकने की जगह उन्हें दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए अपने ही घर में रख लेते हैं, जिससे कि पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है और फलस्वरूप माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती है और आप साल भर पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। जिस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, गरीबी आती है, आलस्य अपना घर बना लेता है और बीमारी वहां से कभी नहीं जाती है और ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, गरीबी और दरिद्रता दूर हो जाए, घर में पैसों की कमी कभी भी ना रहे, तो आप भी धनतेरस से पहले की जाने वाली सफाई में इन चीजों को अपने घर से निकाल फेंके। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या है वे चीजें जिन्हें आपको धनतेरस से पहले ही अपने घर से निकाल फेंकना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा बर्तन या फिर कप, प्लेट, कटोरी या फिर कोई भी ऐसा सामान है जो थोड़ा सा भी टूट गया है या फिर चटक गया है, तो उसे तुरंत दिवाली की सफाई के दौरान आप बाहर फेंक दें। वैसे भी टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल दिवाली में नहीं किया जाता है और दीपावली पर तो इन्हें घर से बाहर कर दें, क्योंकि वास्तु के अनुसार भी ये चीजें घर के अंदर अच्छी नहीं होती है। वैसे तो लोग कांच को अक्सर टूटते ही घर से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन कई बार टूटा हुआ शीशा हमारे घरों में रह जाता है। ऐसे में इस बार की दिवाली की सफाई के दौरान आप उसे पूरी तरह से घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि दोस्तों, टूटा हुआ कांच दुर्भाग्य की निशानी माना जाता है। ऐसे में घर में किसी भी दरवाजे या खिड़की पर अगर कोई चटका हुआ या टूटा हुआ कांच है जो रह गया है, तो उसे या तो ठीक करवा लें और तुरंत ही पुराने टूटे हुए कांच को घर से बाहर फेंक दें। इसके अलावा दोस्तों, आपके घर में जो पूजा मंदिर है वहां पर कुछ मूर्तियां होती हैं जो कि खंडित हो जाती हैं। अगर आपके पूजन घर में भी ऐसी कोई भी मूर्ति है तो आप उसे अपने घर से बाहर फेंक दें। दीपावली के पर्व पे ही नहीं, बल्कि कभी भी आपको अपने घर के मंदिर में कोई भी टूटी फूटी यानी कि खंडित मूर्ति को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने आप को खुद ही दुर्भाग्य का शिकार बनाते हैं। पूरे घर पर कंगाली और दरिद्रता का वास हो जाता है। दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए आप अपने घर में कोई भी खंडित मूर्ति है तो उसे किसी भी मंदिर में छोड़ आइए, पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ के नीचे या फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इसके अलावा दोस्तों, आज के दौर में हर घर में इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान आसानी से मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाता है तो उसके बाद भी आप उसे अपने घर में ही रख लेते हैं। ऐसे में
इस बार आप दीपावली पर उसे अपने घर के बाहर फेंक दें, और अगर वो ठीक हो सकता है तो आप उसे ठीक करवा लें और उसके बाद उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा आप उसे फेंक दें। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक सामान को किसी कबाड़ी आदि को भी बेच सकते हैं या फिर घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की माने तो खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान आपकी कुंडली में वास्तु दोष के साथ साथ शनि दोष और राहु दोष भी बनाता है। इसीलिए हो सके तो उसे खुद को दूर रखें और शनि की पीड़ा से बचें। आमतौर पर दोस्तों आपके घर में कोई ऐसी घड़ी तो जरूर होती है जो कि बंद हो गई होती है और या फिर वो खराब हो जाती है, तो आप उसे तुरंत ही या तो ठीक करवा लें या फिर इसे घर के बाहर फेंक दें, क्योंकि दोस्तों जहां एक और इसे वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है, वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी इसे आपके किस्मत के घंटे के साथ जोड़ करके देखा जाता है। यानी कि जिस प्रकार से आपकी किस्मत चलती है उसी प्रकार से घड़ी भी चलती है। घड़ी और किस्मत का खेल आपस में मिलता जुलता है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि घर में कभी भी बंद घड़ी को नहीं रखना चाहिए। इससे आपके पूरे घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, परिवार की तरक्की में बाधा आती है और परिवार दिन ब दिन गरीबी और दरिद्रता का शिकार होने लगता है। इसीलिए कभी भी घर में इन चीजों का वास नहीं हो, इसीलिए आप अपने घर से बंद हुई घड़ी को दूर फेंक दें। दोस्तों अक्सर लोग अपने घर को सुंदर बनाने के लिए पर्दे यानी कि कर्टन अवश्य लगाते हैं। दोस्तों पर्दे हमें धूप धूल से बचाते हैं, इसीलिए गंदे भी जल्दी हो जाते हैं और पर्दों का गंदा वाला भाग हमें बाहर की ओर से दिखाई देता है। इसलिए जब कोई घर में आता है तो गंदगी दिखाई देती है, लेकिन गंदगी जब बढ़ जाती है तब घर के अंदर से भी ये दिखाई देने लगती है। और माता लक्ष्मी जब घर के बाहर से आपके घर में प्रवेश करती है तो उसे गंदगी दिखाई देती है। इसलिए खिड़की और दरवाजों के ऊपर अगर कोई पर्दे हैं जो कि गंदे हो गए हैं तो आप उन्हें साफ कर लें। अगर वे फट गए हैं तो या तो आप उन्हें ठीक कर लें या फिर उन्हें बदल दीजिए। दोस्तों पूरे घर का पेट भरने वाला स्थान आपके घर में किचन होता है और माना जाता है कि माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ माता लक्ष्मी का निवास भी आपके घर के किचन से ही होता है। इसीलिए किचन में सबसे बड़ी समस्या रहती है चिकनाई को साफ करना। जिद्दी परत आसानी से हटती नहीं है और इसे हटाने के लिए आपको किसी ना किसी प्रकार के साबुन आदि का इस्तेमाल करना होता है। इसी के साथ ही आपके किचन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि टूटी फूटी या फिर खराब होती हैं, तो आपको इसकी मरम्मत अवश्य करवा लेनी चाहिए। अगर आपके किचन का कोई हिस्सा टूट गया है तो आप इसकी मरम्मत करवा लें, और अगर किचन के अंदर कोई सामान है जो कि टूटा फूटा रखा है तो आप उसे या तो बाहर फेंक दें या फिर उसे ठीक करवा करके इस्तेमाल करें, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय माता दी।